नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान को अब हरियाणा पानी देगा। जी हां, ये बड़ी खबर है। राजस्थान को अब हरियाणा पानी देगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच ये समझौता हुआ है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें दोनों राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद थे और दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ये समझौता हुआ है। हथनीकुंड बैराज से 4 पाइप निकाले जाएंगे और हरियाणा की जरूरत पूरी होने पर ये पानी जो है वो राजस्थान को दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, अब राजस्थान को हरियाणा पानी देगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है जिसमें दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ये समझौता हुआ है। हरियाणा की आवश्यकता पूरी होने के बाद हथनीकुंड बैराज से 4 पाइपलाइनें निकाली जाएंगी। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा की जरूरत पूरी होने के बाद राजस्थान को पानी दिया जाएगा। राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और चूरू, इन 3 जिलों के, जहां तीनों ही जिलों में पेयजल के पानी की भी उपलब्धता नहीं है, वहां पानी ले जाने के लिए एक डीपीआर बनाने का समझौता आज हरियाणा और राजस्थान दोनों प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में दोनों के अधिकारियों ने दस्तखत करके किया है। हथनीकुंड बैराज पर हरियाणा की एलोकेशन के अनुरूप उनके चैनल्स के जितनी कैपेसिटी है उसको पूरा करने के बाद राजस्थान की आवश्यकता के अनुरूप पानी राजस्थान द्वारा बनाए जाने वाले चैनल्स जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। विस्तृत रिपोर्ट बना करके, इस पर विस्तृत डीपीआर बना करके शीघ्र हम इस दिशा में आगे बढ़ें। इस पर हम मिलकर के गति के साथ काम करेंगे। मतलब ये बनता है कि जो पानी की मांग हरियाणा करता रहा है और पीछे पंजाब से जो सबके प्रोटेक्टिव राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। राजस्थान को पीने का पानी की आवश्यकता है। बहुत वर्षों से पानी मानो उनको एक चैनल का नहीं बन पा रहा था, तो वो चैनल बनाने के लिए आज एक डीपीआर बनाने की समझौता हुआ है। उसमें 4 पाइपलाइन के माध्यम से पानी जाएगा, जिसमें 3 पाइपलाइन का पानी तो राजस्थान को मिलेगा। एक पाइपलाइन साथ में जो हमारा हरियाणा का बॉर्डर एरिया है, राजस्थान हरियाणा, जिसके अंदर जो जिला भिवानी, जिला दादरी और जिला हिसार, उस एरिया की पानी की आवश्यकता भी उससे पूरी होगी। और इसमें बाकी जो समझौता है दिल्ली के साथ हमारा जैसा पहले चल रहा है वेस्ट यमुना कैनाल का, वो भी उसके अंदर ही शामिल होगा। तो इसलिए बरसात का पानी जो अधिकता होने के कारण से कई बार बाढ़ भी आती थी, कई बार बहुत बड़ी मात्रा में पानी जब यमुना में जाता था, उस पानी का उपयोग हम राजस्थान के लिए और हरियाणा के लिए इसके माध्यम से कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, और माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। ये बहुत लंबे समय से लंबित योजना थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार कभी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देती है। सिर्फ वो कहते ही कहते हैं। हमारी राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, और माननीय खट्टर साहब ने बड़ा दिल करते हुए और पूरी तरह से इस योजना को, क्योंकि इसमें 3 पाइपलाइन राजस्थान की और 1 पाइपलाइन हरियाणा की उसमें डलने वाली है, क्योंकि हरियाणा का भी बॉर्डर तक पानी जाने वाला है। इसके लिए हमारी आज डीपीआर के लिए सहमति सभी को हुई है। तो राजस्थान को अब हरियाणा पानी देगा, इस पर समझौता हो गया है। और अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। अब बीजेपी का जो चुनावी मंथन है वो दिल्ली में चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भी इसमें मंथन होगा। इसी के साथ बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर भी इसमें रायशुमारी होगी। सभी 10 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। बीजेपी ने इससे पहले हरियाणा में सर्वे करवाया था और सांसदों का भी सर्वे करवाया गया था, जिसका रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। 2 दिन का ये अधिवेशन है जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद हैं। और अब हरियाणा की 10 सीटों पर भी मंथन होगा। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर भी यहां पर रायशुमारी की जाएगी।
और इसी को लेकर बीजेपी नेता सुभाष बराला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 10 की 10 सीटों पर जीत के लिए चर्चा अधिवेशन में की जाएगी। हमारे कार्यकर्ता ने बूथ लेवल तक काम किया है और आशीर्वाद के तौर पर जनता हमें 10 की 10 सीटें देंगी। तो बराला का ये बड़ा बयान अधिवेशन को लेकर सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि आशीर्वाद के तौर पर 10 की 10 सीटें लोग हमें देंगे। देखिए, इसमें हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी अपनी जो योजना केंद्र के साथ मिलकर के तैयार की, उसके आधार पे कार्यक्रम अपने लेकर के जनता के बीच में जा रही है और किस प्रकार से हम 10 की 10 सीट जीते, इस योजना के ऊपर काम चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने अभी हर बूथ के ऊपर कार्यक्रम चलाया था, कार्यकर्ता भेजे थे, हमारे सब नेता कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर गए थे और जनता का आशीर्वाद लेकर के आए हैं। और मैं उसके आधार पे कह सकता हूं कि भविष्य में हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें आशीर्वाद स्वरूप देने वाली है। और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का इस्तीफा जो है वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अलग अलग 2 कमेटियों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। दिल्ली बैठक से पहले हरियाणा कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की हरियाणा बैठक में आज चुनावों को लेकर आज बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि पार्टी में अनदेखी से नाराज थे कैप्टन यादव, तो बड़ा झटका हरियाणा कांग्रेस को लगा। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया। अलग अलग कमेटियों से उन्होंने इस्तीफा दिया। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी और अनुशासन कमेटी में यादव थे और उन्होंने दोनों कमेटियों से अब इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन अजय यादव के निजी सचिव ने ये जानकारी दी। पार्टी में अनदेखी से नाराज कैप्टन अजय यादव बताए जा रहे थे और अपनी नाराजगी को वो जाहिर भी कर चुके थे, लेकिन अब पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अलग अलग कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। में एक बार फिर से आपसी फूट खुलकर सामने आ गई है, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने हरियाणा कांग्रेस की जो 2 कमेटियां थी स्टेट की, उन दोनों ही कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। और आरोप उन्होंने लगाया है कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया पर। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी फैसले में उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी मनमानी तरीके से और कांग्रेस के कुछ नेताओं के कहने से ही काम कर रहे हैं। इस आरोप के बाद कैप्टन अजय सिंह यादव ने इन दोनों ही कमेटियों से इस्तीफा दिया है और इन दोनों कमेटियों की आज दिल्ली में मीटिंग भी हुई, लेकिन इस मीटिंग में कैप्टन अजय सिंह यादव ने एक तरह से हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने ये कहा कि वो गुरुग्राम से बाहर हैं और आज की इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। तो जहां हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कांग्रेस की एकजुटता पे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस हरियाणा में एकजुट तो हो ले, हुड्डा अपनी अलग रैली करते हैं तो शैलजा जो है वो अपनी अलग रैली करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस का कोई भी संगठन नहीं है, ये विज ने कहा है। और चुनावों को लेकर अनिल विज ने कहा कि सकारात्मक मुद्दों पर जो है वो चुनाव होगा। राम मंदिर और धारा 370 पर चुनाव होगा। 10 साल में उनके लिए वोट देना चाहते हैं। जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, जो उज्ज्वला योजना लागू की है, जो धारा 370 खत्म की है और जो भव्य राम मंदिर बनाया है, सारे देश में आज प्रो बीजेपी लहर है। देखिए, हरियाणा में ये पहले इकट्ठे तो हो लें। एक दिन शैलजा रैली निकालती है, दूसरे दिन हुड्डा साहब निकालते हैं। हुड्डा साहब वाली में शैलजा नहीं जाती, शैलजा वाली में हुड्डा साहब नहीं जाते। हुड्डा साहब घोषणाएं करते हैं कि हम ये लागू करेंगे, शैलजा कहते हैं अभी ये कहीं तय नहीं हुआ। तो क्या ये हमारे साथ लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। हरियाणा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च गुरनाम सिंह चुड़ूनी की अगुवाई में निकाला गया। प्रदेश भर में ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए किसान। पंजाब के किसानों के समर्थन में यह फैसला लिया गया। कल 3 घंटों के लिए टोल भी फ्री किए गए थे। और गुरनाम सिंह चुड़ूनी की अगुवाई में ये ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। प्रदेश भर में ये ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि इससे पहले गुरनाम सिंह चुड़ूनी की ही अगुवाई में टोल को फ्री करवाया गया था और जगह जगह पर प्रदर्शन भी किए गए थे।
शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, उन्हीं के समर्थन में हरियाणा के किसानों ने ये ट्रैक्टर मार्च निकाला है। और कल चौथे दौर की जो बैठक है वो केंद्र और किसानों के बीच होनी है और कल गुरनाम चड़ूनी भी कुरुक्षेत्र में बैठक करेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारा आज का ट्रैक्टर मार्च है और कल टोल जो फ्री किए हैं वो भी बिल्कुल शांतिपूर्वक किए हैं। हमारा कोई उपद्रव, कोई दंगा, कोई रोड जाम या कोई आगजनी, ऐसा हमें सबको हिदायत दी है कि किसी ने कोई गड़बड़ नहीं करनी है। पूरा शांति से आप देख रहे हैं कि सभी जगह शांति से हमारे आंदोलन निकल रहे हैं। कल की किसानों की महापंचायत नहीं है, कल केवल प्रतिनिधियों की मीटिंग है ब्रह्म सरोवर पे। प्रतिनिधियों की मीटिंग है, उस मीटिंग में आगे की रणनीति बनानी है कि हम सभी मिलकर रणनीति बनाएं। आज हरियाणा में सबसे बड़ा ट्रैक्टर मार्च खुद गुरनाम सिंह चड़ूनी चला रहे हैं ट्रैक्टर। देखिए, ट्रैक्टर तो हमारा तो पेशा है खेती का और ट्रैक्टर ही चलाया मैंने उम्र। तो आज का जो प्रदर्शन है वो एक इशारा है सरकार को कि सरकार किसानों की बातें माने, जबरदस्ती बल प्रयोग के चक्कर में ना रहे। सरकार कह रही है कि किसान पिछले बार जाने लगे थे, तब भी उन्होंने, हम रामलीला ग्राउंड में जाना चाहते थे जब पिछला आंदोलन था, तभी उन्होंने रोके थे। जिसके पास जो सवारी होगी उसी सवारी से वो जाएगा। किसी के पास कार है तो कार से जाएगा, मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल से जाएगा। हमारे पास तो भाई ट्रैक्टर है, हम तो ट्रैक्टर से ही जाएंगे। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब किसानों के समर्थन में हरियाणा में भी किसान कभी टोल फ्री कर रहे हैं तो कभी प्रदर्शन। ऐसे में आज जब ट्रैक्टर मार्च निकाला गया तो गुरनाम सिंह चड़ूनी कुरुक्षेत्र में किसानों के बीच पहुंचे। चड़ूनी ने खुद ट्रैक्टर मार्च निकाला और दूसरी तरफ कैथल में महिलाओं ने कंधा से कंधा निकालते हुए मार्च निकाला। और वहीं एक दुखद खबर, एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का निधन हुआ है। आपको बता दें कि दंगल फिल्म में उन्होंने अभिनय किया था। जूनियर पहलवान बबीता का उन्होंने किरदार निभाया था। महज 19 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई। कुछ दिन पहले पैर में फ्रैक्चर हुआ था, दवाइयों के रिएक्शन से तबीयत बिगड़ी और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। तो ये दुखद खबर, जूनियर पहलवान बबीता का किरदार उन्होंने निभाया था। दंगल फिल्म में काम किया था। 2016 में दंगल फिल्म रिलीज हुई थी। आमिर खान के साथ वो काम कर चुकी हैं। उनकी बेटी का उन्होंने उसमें रोल निभाया था। जूनियर पहलवान बबीता का उन्होंने रोल निभाया था। कुछ दिनों पहले उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ। दवाइयों के रिएक्शन से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि शरीर में पानी भर गया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया। इलाज चल रहा था, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। को हाथ 2 महीने पहले हाथ में लेफ्ट हैंड में स्वेलिंग शुरू हो गई। तो काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया हमने यहाँ पे, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, हॉस्पिटल्स में दिखाया, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, MRI करवाई, क्या प्रॉब्लम है, कुछ किसी को डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। फिर एम्स में लेकर गए उसको, एम्स में डायग्नोज किया उन्होंने डर्मेटोमायोसाइटिस जुवेनाइल, क्योंकि वो 19 साल की है। तो जब ये डायग्नोज किया फिर उसके साथ साथ उसको स्टेरॉइड्स वगैरह दिए उसको। पहले अगर बताएं कि बीमारी है क्या ये एग्जैक्टली? ये डर्मेटोमायोसाइटिस मसल्स की ऑटो इम्यून है, जो आपकी जो मसल्स है वो इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देती है। मसल में इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आ जाती है, मसल स्वेल करना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे मसल स्वेल करती रहती है आपकी बॉडी में भी स्वेलिंग आती रहती है। जैसे उसके हाथ से स्वेलिंग स्टार्ट हुई एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट हुई, ऐसे करके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ गया पूरी बॉडी में। फिर उसमें धीरे धीरे उसके अंदर स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर बॉडी एक शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस डायग्नोज करने के बाद उसका ट्रीटमेंट है स्टेरॉइड्स वगैरह।